अच्छा जी, प्रॉपर में ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, यानी नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। इम्प्रॉपर में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या ऊपर वाला नोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। अब इसी चीज को अलजबरा में अप्लाई करेंगे। अलजबरा में प्रॉपर कब होगी और इम्प्रॉपर कब होगी, ये चीज इधर सामने लिखी रहेगी। इधर मैं क्या करूंगा, पहले तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन करूंगा, यानी रैशनल फ्रैक्शन की। उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन केस ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स के केस में हो, फिर हम अलजबरा के केस में करेंगे। किसके केस में? अलजबरा के केस में, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलजबरा वाले ही होते हैं, ना कि नंबर वाले होते हैं। काइंडली जब मैं इसको रेस करने जाऊं तो आप इसको पास कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैथ समझते हुए कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो आप उसको इजीली पॉइंट आउट कर सकें और लिख भी सकें, और जो आपके लिए आसानी होगी। अब इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रेस करने वाला। अब बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? रैशनल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? रैशनल फ्रैक्शन की, यानी नातिक कसरें। रैशनल मीन्स दैट नातिक और फ्रैक्शन मीन्स दैट कसरें। अच्छा, अब द कोशेंट ऑफ इसकी डेफिनेशन, द कोशेंट ऑफ n of x over t of x. The quotient of n of x over d of x is called rational fraction. Is called rational fraction. Where यहाँ पर क्या होना चाहिए? This d of x does not equal to 0. ये 0 के बराबर ना हो। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो वो रैशनल फ्रैक्शन नहीं होगा। द कोशेंट ऑफ n of x over d of x is called rational fraction, where d of x is equal to 0 does not equal to 0. 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजेस करने हैं। मैं इसकी थोड़ी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं अब। ये डेफिनेशन थोड़ी इतनी मानखेज नहीं है। द कोशेंट ऑफ two polynomials n of x and d of x in form of की शक्ल में, किस शक्ल में? इस शक्ल में, where यहां पर जो हमारे पास d of x है, नीचे वाला क्या है पड़ा? d of x does not equal to 0 is called क्या कहलाता है हमारे पास? क्या कहलाता है? रैशनल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? रैशनल फ्रैक्शन। सॉरी इसको ना लिखिएगा, इसमें अगर आप लिखना भी चाहते हैं
तो इसमें आप ये लाजमी ऐड कीजिएगा वेयर, एक तो आपने क्या कर दिया, डी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, बल्कि इससे पहले आप ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, वेयर पी ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ एक्स नहीं बल्कि एन ऑफ एक्स है हमारे पास, हम इसको कोई नाम दे सकते हैं, एन ऑफ एक्स मैंने दिया, पी ऑफ एक्स भी नाम दे सकते हैं, एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स, ये मेरे पास क्या हों, कसीर रकमियां हों, एंड डी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह लिखना है, तब ये डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर होगी। ये दोनों डेफिनेशंस अब आप लिख सकते हो। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको, ताकि हर बात क्लियर हो। रैशनल फ्रैक्शन यानी नातिक कसरें, द कोशेंट ऑफ एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन, उस वक्त रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा वेयर यहां पर क्या हो, ये दोनों क्या हो, कसीर रकमियां हों, पोलिनोमियल्स हों, एंड डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और डी ऑफ एक्स 0 के बराबर कतन ना हो, 0 हो गया तो ऐसा समझ लो वो रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स n of x and d of x in form of n of x over d of x is called n of x over d of x where d of x does not equal to 0 is called rational fraction, यानी हमारे पास ये क्या होगा, रैशनल यानी नातिक कसर होगी अगर हम क्या कर सकें, दो पोलिनोमियल्स को इस तरह p ऑफ x, यानी ये हम आमतौर पर बोलते हैं ऐसे नंबर जिनको p ऑफ x और q ऑफ x की सॉरी जिनको p बाई q की शक्ल में लिखा जा सके, नातिक होते हैं, रैशनल होते हैं। इसी तरह सेम केस इधर चल रहा है, अगर दो पोलिनोमियल्स हैं उनको हम p बाई q यानी n ऑफ x और d ऑफ x की शक्ल में लिख दें तो वो हमारे पास बन जाएंगी रैशनल फ्रैक्शंस। अब हम दो टाइप्स हैं हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस की, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर, एक है प्रॉपर और एक है हमारे पास इम्प्रॉपर, उनको डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। काइंडली रेस करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसको पास कर लें। अच्छा, रैशनल फ्रैक्शन की जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, या प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे पहले आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझना होगा। डिग्री का कॉन्सेप्ट वैसे आप क्लास 6-7 से लेकर ऑनवर्ड सारा आप चलते आ रहा है, आपको पता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो कि आपके लिए आसान होगा। डिग्री क्या होती है, कोई मैं इस तरह एक्सप्रेशन यानी पोलिनोमियल्स लिखता हूं तो इसकी डिग्री मालूम करनी है, यानी इसका दर्जा मालूम करना है। कैसे मालूम करूंगा, पहली टर्म दूंगा, दूसरी टर्म देखूंगा, पहली टर्म की पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, सबसे बड़ी पावर क्या है 2। जो किसी पूरे एक्सप्रेशन की बड़ी पावर होगी वो उस पूरी पोलिनोमियल का दर्जा होगी। इस पूरी पोलिनोमियल का दर्जा क्या होगा, सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, ये इसका क्या होगा दर्जा, यानी डिग्री होगी। क्या होगी, डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हम हर टर्म्स की क्या लेते हैं, पावर को लेते हैं, और सबसे जो बड़ी पावर होती है वो उस पूरी पोलिनोमियल की डिग्री होती है। एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे मजीद समझ आएगी आपको। 5x की मैं ले लेता हूं 5, इधर 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। अब इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री पावर क्या है 5। अब इधर आते हैं, इनकी डिग्री क्या होगी, इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा। जब दो वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाए, 2 और 2 4, और इसकी है नहीं। सबसे बड़ी पावर कौन सी आई हमारे पास 5 इस पूरी पोलिनोमियल की, इस पूरी कसीर रकमी की क्या होगी, डिग्री होगी। क्या होगी, 5 इस पूरी पोलिनोमियल का डिग्री होगा। क्या होगा,
डिग्री होगा। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या होता है हमारे पास, आप एक्सप्रेशंस की हर टर्म्स का पहली दूसरी जितनी हो उनकी आप क्या करते हो, पावर्स देखते हो। पावर इसकी 2 थी, इसकी 1 थी, फिर देखते हो किसकी सबसे बड़ी पावर थी। जो सबसे बड़ी पावर होगी उतनी ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसकी पावर सबसे बड़ी 2 थी तो 2 ही इसकी डिग्री है। अब इधर मैंने देखा इसकी 5, अगर 2 वेरिएबल हो तो दोनों को जमा कर दोगे। फिर देखा 4 आई, अब देखूंगा सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5, तो 5 इसकी डिग्री है। अब हम चलते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे चल रहा हूं। अब हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ। प्रॉपर किसकी तरफ, प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ प्रॉपर फ्रैक्शंस की तरफ, यानी वाजिब कसरें। क्या कहते हैं उसको हम, वाजिब कसरें। अच्छा, बिल्कुल सेम एनालॉजी है जैसा नंबर में डिनोमिनेटर बड़ा छोटा हो जाता था। यानी अगर नोमिनेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा होता था, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा मुझसे कंफ्यूजन होगी। अगर नोमिनेटर छोटा हो जाता और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता था, वो प्रॉपर होती थी। अब डिग्री में कैसे होगा, इधर नंबर तो है नहीं, इधर डिसाइड करेगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री। इधर नंबर डिसाइड करता था, इधर डिग्री। अच्छा, नंबर में क्या होता था, कब वो प्रॉपर होता था, जब ऊपर वाला छोटा होता था। इधर भी यही काम होगा, जब ऊपर वाली पॉलिनोमियल, ऊपर वाली कसीर रकमी का दर्जा छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नीचे वाली से, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, प्रॉपर बन जाएगी। रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x, where d of x does not equal to 0 is called, कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ डिग्री ऑफ नोमिनेटर या n ऑफ x, यानी ऊपर वाले जो है इसकी डिग्री n ऑफ x, इसको ब्रैकेट में मैं अगर लिख दूं नोमिनेटर, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या d ऑफ x, यानी डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, प्रॉपर। सेम वही एनालॉजी है, इधर नंबर छोटा होता था, इधर उस क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री छोटी हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल, यानी ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री छोटी होगी। रिमेंबर दैट, ऊपर वाली पॉलिनोमियल उसकी डिग्री छोटी। मैं अब ले रहा हूं 3x + 1, नीचे 4x² + 1। अब इसकी डिग्री, इसकी पावर 1 है, सबसे ज्यादा पावर भी यही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, इसकी सबसे बड़ी पावर 2, इसकी डिग्री 2। अब देखो इसकी डिग्री लेस है, ये ज्यादा है। इट मीन्स अगर ऊपर वाले की डिग्री लेस हो नीचे वाले की डिग्री से, इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जबकि नंबर में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से, तो वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब इम्प्रॉपर, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा।
बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैं इसको इसके नीचे ही लिख रहा हूं, इसके नीचे ही लिख रहा हूं, समझ आ गई। इम्प्रॉपर को मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं ताकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी गैर वाजिब कसरें क्या होंगी? गैर वाजिब कसरें। इम्प्रॉपर गैर वाजिब कसरें, ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं, वाजिब कसरें फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर कब होंगी? पहले नंबर की तरफ आते हैं, जब दोनों नंबर बराबर हो जाते थे या ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाता था। अब इधर इम्प्रॉपर कब होगी? जब ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री या नीचे वाले पॉलिनोमियल के बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए। नंबर में क्या होता था? नंबर बड़ा या बराबर हो जाए। इधर क्या होगा? डिग्री बराबर या बड़ी हो जाए। बस सिंपल वही एनालॉजी हम चल रही है हमारे पास। रैशनल फ्रैक्शन, दोबारा बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस थोड़े से दो लफ्जों का फर्क है। रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x, n of x or d of x, where d of x does not equal to 0 is called improper fraction, is called improper फ्रैक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? गैर वाजिब कसर कहेंगे। कब? इफ, अगर क्या हो जाए, इधर क्या होता था? डी ऑफ एक्स की डिग्री कम हो जाए, इफ डिग्री इज लेस। इधर क्या होगा? अगर डिग्री बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए। इफ डिग्री ऑफ किसकी डिग्री? इस चीज की डिग्री, ऊपर वाले नॉमिनेटर की डिग्री। इफ डिग्री ऑफ n of x is equal or greater than degree of d of x, यानी जो हमारे पास ऊपर वाला होगा उसकी जो डिग्री है या इसके बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से मजीद क्लियर आपको समझ आएगी। मैं एग्जाम्पल इसकी यहां ले लेता हूं, यहां इस जगह पे मैं इसकी एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मैं इधर लेता हूं इसकी एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल ले रहा हूं। नंबर 1, हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, दोनों की डिग्री बराबर हो गई। इट मीन्स दैट इट इज इम्प्रॉपर। एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर डिग्री ग्रेटर हो जाए ऊपर वाले की, ऐसा भी तो हो सकता है, 5x का 4 प्लस 3x प्लस 1, नीचे क्या हो जाए मेरे पास? x स्क्वायर प्लस 1, क्या होगी? इसकी डिग्री 2 है, ऊपर वाले की 4। जब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए नीचे वाले के, तो इट मीन्स दैट इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है पड़ा। तो इट्स मीन्स दैट वी हैव डन मोस्ट ऑफ द वर्क। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप ऐसे समझ लो कि आपने इस चैप्टर का 20% काम कर लिया है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल हो रहा है। तो वी विल सेपरेट इसकी एक आप बुक निकालेंगे, मैं बुक ले रहा हूँ, बुक निकालेंगे तो बुक में आपके पास पेज नंबर 76 पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 का पेज नंबर 6 एक एक्टिविटी है। इसमें 4 किस्म के आपको रैशनल फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उसमें से आपने सेपरेट करनी है
कि कौन सा आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर। आज सिर्फ हमने फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, अभी उनकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ली, उनकी जुज़वी कसरें नहीं बनाई। जब ये समझ आ गया तो इट मीन्स दैट आपको पार्शियल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कैसे ली जाती है। क्लियर? आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको आगे इसी कंसेप्ट को बढ़ाता हूं। अब हम करने वाले हैं, एक एक्टिविटी है जो इस बुक में शुरू में ही दी हुई है। आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा आ जाता है कि बताएं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो काइंडली इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा ताकि मैं उसको दोबारा अच्छे तरीके से बना सकूँ। इस कंसेप्ट को काइंडली समझने की कोशिश कीजिएगा और आपके लिए इंतहाई आसान होगा। अगला हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी वो इसको देखते हुए ही हम करेंगे। अच्छा, इसकी डिग्री देखते हैं। सबसे बड़ी पावर 2, इसके ऊपर वाली डिग्री 2, नीचे वाली भी 2। इस मीन्स दैट दोनों बराबर हो गए, बराबर भी इम्प्रॉपर में जाएगा। ये हमारे पास क्या होगी? इम्प्रॉपर होगी। क्या होगी? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। अब इधर आते हैं, इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा 1। अब इधर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसको देख के 1 नहीं भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर होगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? नीचे ऊपर 1 है, नीचे क्या हो जाएगी? 2। इट मीन्स दैट ऊपर वाले की डिग्री यानी नोमिनेटर की डिग्री कम हो गई डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए ऊपर वाले की डिग्री कम यानी नोमिनेटर की डिग्री कम, ये प्रॉपर है। अब इधर आते हैं, ये 3, इसकी भी 3। इट मीन्स दैट ये बराबर हो गई, बराबर भी इम्प्रॉपर में चला जाता है, बराबर भी इम्प्रॉपर में चला जाता है, सिर्फ लेस वाला। अब इसकी डिग्री ऊपर वाले की 1, नीचे वाले की ये x से मल्टीप्लाई होगा 2, ये भी प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम है। तो प्रॉपर के लिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम होना लाजमी है। बाकी केसेस में क्या होगा? अगर बराबर हो जाए या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए नीचे वाले से, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। आज के लेक्चर का हम कंक्लूजन इसी बात पे करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। आज मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं जिनमें नंबर्स यूज़ होते हैं, उनमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या कंसेप्ट होता है। फिर मैं इसी चीज़ को लेके गया अलजबरा में। अलजबरा में हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शन का प्रॉपर और इम्प्रॉपर होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कैसे इम्प्रॉपर और प्रॉपर होती हैं। अलजबरा में प्रॉपर उस वक्त होती हैं जब ऊपर वाले नोमिनेटर की डिग्री क्या हो जाए? डिनोमिनेटर से कम होगी, तो फिर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर बराबर या इक्वल होगी, इक्वल या ग्रेटर होगी नोमिनेटर की डिग्री, इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इन दो कंसेप्ट का होना इंतहाई लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी खामी आपको नज़र आती है, कोई बात समझ नहीं आई, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका
उनको भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी बेनिफिट मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।